अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लूपिंग कंस्ट्रक्ट को पढ़ लेंगे जावा के अंदर, जो कि है हमारे पास फॉर लूप है। तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने नोटपैड क्यू को ओपन किया। अब मैं यहाँ पे आके न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। कंट्रोल एन लैंग्वेज में गया, जे में जाके मैंने जावा को सिलेक्ट कर लिया। जावा को सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने प्रीवियस वाइल वाले प्रोग्राम को ही कॉपी करता हूँ। वाइल वाले प्रोग्राम को कॉपी करने के पीछे रीज़न ये है कि फॉर हो गया और जो मेरे पास वाइल लूप है, ये दोनों प्री टेस्ट लूप हैं जिसके अंदर कंडीशंस हमारे पास बिफोर द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम एग्जिस्ट करती है, जबकि डू वाइल जो है हमारे पास ये पोस्ट टेस्ट लूप है जिसमें कंडीशंस जो है हमारे प्रोग्राम की वो आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप एग्जिस्ट करती है। और ये फॉलो कर रही होती है एक सेमी कॉलन को, जिसको सेमी कॉलन एक लीड कर रहा होता है हमारी कंडीशन को डू वाइल के अंदर, और वाइल की जगह हमारे पास डू का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। तो आज हम फॉर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैंने उसी लॉजिक को वाइल वाले को कॉपी किया और यहाँ पे इस बार मैं इसका नाम फॉर रख देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया। अब वो मुझसे डायरेक्टरी पूछ रहा है, तो मैं अपनी डायरेक्टरी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसका नाम है FOR, जो कि मेरी क्लास का नाम था, वही मैंने इसका नाम रख दिया। .java सेव किया। अब फॉर का वेरी कम्प्लेक्स लूप इन ऑल द लूप्स प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप। तो फॉर का सिंटैक्स क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। फॉर कीवर्ड आपके पास आता है सेम वैसे ही, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स और यहाँ पे आपके पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अब ये कम्प्लेक्स होने की इसकी वजह ये है कि आपके पास वाइल लूप जो है उसके अंदर आपको ये वेरिएबल अलहदा से डिक्लेयर करना पड़ा। ठीक है, आपको ये वेरिएबल अलहदा से डिक्लेयर करना पड़ा और इसके अंदर फिर इंक्रीमेंट करने के लिए आपको एक अलहदा स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि आपका एक काम जो कि एक स्टेटमेंट का था, एक वर्ड के ऊपर आपको 3 लाइंस के अंदर वो काम को परफॉर्म करना पड़ा, और वो यानी कि ये कंडीशन अलहदा आई और आपके पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन अलहदा हुई, इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन अलग हुई, और उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग लाइन में, यानी कि एक काम जो है उसको एक लाइन में भी किया जा सकता है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन यहाँ पे होती है और यहाँ पे सेमी कॉलन आता है, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है, फिर सेमी कॉलन आता है, फिर इंक्रीमेंट या हमारे पास यहाँ पे डिक्रीमेंट आता है। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास फॉर लूप का सिंटैक्स है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर हम तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं इसको अब इसी को चेंजिंग करूँगा। मैं कहता हूँ कि मैंने ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कंट्रोल X किया मैंने और इसको मैं यहाँ पे आके इनिशियलाइजेशन ही यहीं पे परफॉर्म कर देता हूँ अपने उस वेरिएबल की। ठीक है, नेक्स्ट सेमी कॉलन को मैंने रिमूव किया और इस कंडीशन को मैंने यहाँ से कट किया, कंट्रोल X किया और इस कंडीशन की जगह पे पुट कर दिया, कंट्रोल V किया, और उसके बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो मेरे पास था उसको भी मैंने यहाँ से कट किया, कंट्रोल X किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास था। और अब ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम क्या है, वो ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम सेम टू सेम वही है जो हमारे पास वाइल लूप के अंदर थी। मैंने उसकी जगह यहाँ पे आके इसको भी पेस्ट कर दिया और इस वाइल लूप को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास देखा कितनी आसानी से सिंपली आपके पास इम्प्लीमेंट हो गया। आपको जस्ट वाइल लूप सीखने की ज़रूरत थी। वाइल लूप के ज़रिए से ही आपने डू वाइल को जनरेट किया और फिर उसी तरह जो है वाइल लूप के ज़रिए से आपने फॉर लूप को भी जनरेट कर लिया। कंट्रोल S प्रेस किया आपने, ये सेव हो गया। अब हम जाते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर, टारगेट डायरेक्टरी में गए, वहाँ पर जाके हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ओपन इन टर्मिनल किया और यहाँ पे हमने LS लिखा, तो लिस्ट आ गई हमारे पास। यहाँ भी हमारे पास ये फॉर लूप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ जावा सी, कंपाइल करता हूँ मैं इसको और FOR.java, एंटर प्रेस किया, उसने उसकी क्लास फाइल जनरेट कर दी। अब मैं क्या लिखूँगा, जावा और FOR। तो नंबर एंटर करने का कह रहा है, मैं कह देता हूँ जी मेरे पास 50 है, तो उसने मुझे 50 तक तमाम नंबर्स प्रिंट करवा दिए। तो ये बेसिक सी लॉजिक, बेसिक सा बड़ा प्रोग्राम हमने वाइल लूप के साथ, डू वाइल लूप के साथ और फॉर लूप के साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। इसको हम एडवांस लेवल पे भी लेके जाएंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए आप इसी की प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलते हैं।